भारत देश में तरु प्रदेश नामक एक नगर था। वहां के राजा का नाम सूरजमल था। उस राजा को कुष्ठ रोग हो गया। इससे वह बड़े कष्ट में रहता था। राज्य के वैद्य हकीमों ने भांति भांति से उसका रोग दूर करने के उपाय किए, किंतु उसे स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। संयोगवश उस नगर में बालेंदु नामक एक वैद्य का आगमन हुआ। वह चिकित्सा शास्त्र में अद्वितीय था। जड़ी बूटियों की पहचान उससे अधिक किसी को भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त वह प्रत्येक देश की भाषा तथा यूनानी, अरबी, फारसी इत्यादि अच्छी तरह जानता था। जब उसे मालूम हुआ कि वहां के राजा को ऐसा भयंकर कुष्ठ रोग है जो किसी वैद्य के इलाज से ठीक नहीं हुआ है, तो उसने नगर में अपने आगमन की सूचना राजा के पास भिजवाई और उनसे भेंट करने के लिए स्वयं ही प्रार्थना की। राजा ने अनुमति दे दी तो वह उनके सामने पहुंचा और विधिपूर्वक दंडवत प्रणाम करके कहा, मैंने सुना है कि नगर के सभी वैद्य आपका इलाज कर चुके और कोई लाभ न हुआ। यदि आप आज्ञा करें तो मैं खाने या लगाने की दवा दिए बगैर ही आपका रोग दूर कर दूं। राजा ने कहा, मैं दवाओं से ऊब चुका हूं। अगर तुम बगैर दवा के मुझे अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें बहुत पारितोषिक दूंगा। बालेंदु ने कहा, भगवान की दया से मैं आपको बगैर दवा के ठीक कर दूंगा। मैं कल ही से चिकित्सा आरंभ कर दूंगा। वैद्य बालेंदु राजा से विदा होकर अपने निवास स्थान पर आया। उसी दिन उसने कोढ़ की दवाओं से निर्मित एक गेंद और उसी प्रकार एक लंबा बल्ला बनवाया और दूसरे दिन राजा को यह चीजें देकर कहा कि आप चौगान खेलें और इस गेंद बल्ले का प्रयोग करें। बादशाह उसके कहने के अनुसार खेल के मैदान में गया। वैद्य बालेंदु ने कहा, यह औषधियों का बना बल्ला है। आपको जब पसीना आएगा तो ये औषधियां आपके शरीर में प्रवेश करने लगेंगी। जब आपको काफी पसीना आ जाए और औषधियां भली प्रकार आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएं, तो आप गर्म पानी से स्नान करें। शरीर में मेरे दिए हुए कई गुणकारी औषधियों के तेलों की मालिश होगी। मालिश के बाद आप सो जाएं। मुझे विश्वास है कि दूसरे दिन उठकर आप स्वयं को निरोग पाएंगे। राजा यह सुनकर घोड़े पर बैठा और अपने दरबारियों के साथ चौगान खेलने लगा। वह एक तरफ से उनकी ओर बल्ले से गेंद फेंकता था और वे दूसरी ओर से उसकी तरफ गेंद फेंकते थे। कई घंटे तक इसी प्रकार खेल होता रहा। गर्मी के कारण राजा के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और वैद्य की दी हुई गेंद और बल्ले की औषधियां उसके शरीर में प्रविष्ट हो गईं। इसके बाद बादशाह ने गर्म पानी से अच्छी तरह मल मल कर स्नान किया। इसके बाद तेलों की मालिश और दूसरी सारी बातें जो वैद्य ने बताई थीं की गईं। सोने के बाद राजा उठा तो उसने अपने शरीर को ऐसा निरोग पाया जैसे उसे कभी कुष्ठ हुआ ही नहीं था। राजा को इस चमत्कारिक चिकित्सा से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हंसी खुशी उत्तमोत्तम वस्त्रालंकार पहनकर दरबार में आ बैठा। दरबारी लोग मौजूद थे ही। कुछ ही देर में वैद्य बालेंदु भी आया। उसने देखा कि राजा का अंग अंग कुंदन की तरह दमक रहा है और समीप आकर दरबार की रीति के अनुसार सिंहासन के सामने आकर खड़ा हो गया। राजा ने वैद्य को बुलाकर अपने बगल में बिठाया और दरबार के लोगों के सन्मुख वैद्य की अत्यधिक प्रशंसा की। संध्याकालीन राजसभा समाप्त होने पर जब सभी राज दरबारी विदा हो गए तो राजा सूरजमल ने एक बहुत ही कीमती पारितोषक वस्त्र और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं वैद्य बालेंदु को भेंट की। इसके अगले दिन राजा ने वैद्य बालेंदु को और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। वह सोच रहा था कि वैद्य ने जितना उपकार मुझ पर किया है उसके मुकाबले मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसलिए वह प्रतिदिन उसे कुछ न कुछ इनाम देने लगा। राजा का मंत्री वैद्य की इस प्रतिष्ठा और उस पर राजा की ऐसी अनुकंपा देखकर जल उठा। वह कई दिन तक सोचता रहा कि वैद्य को राजा की निगाहों से कैसे गिराऊं। एक दिन एकांत में उसने राजा से निवेदन किया कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप अप्रसन्न न हो। राजा ने अनुमति दे दी तो मंत्री ने कहा, आप उस वैद्य को इतनी मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है। दरबार के लोग और सलाहकार भी इस बात को गलत समझते हैं कि एक विदेशी को, जिसके बारे में यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है, इतना मान सम्मान देना और विश्वास पात्र बनाना अनुचित है। वास्तविकता यह है कि वैद्य बालेंदु महाधूर्त है। वह आपके शत्रुओं का भेजा हुआ है, जो चाहते हैं वह छल के द्वारा आपको मार डाले। राजा ने जवाब दिया, मंत्री, तुम्हें हो क्या गया है जो ऐसी निर्मूल बातें कर रहे हो और वैद्य बालेंदु को दोषी ठहरा रहे हो? मंत्री ने कहा, सरकार, मैं बगैर सोचे
समझे, यह बात नहीं कह रहा हूं। मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है कि यह मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। उचित यही होगा कि आप वैद्य बालेंदु की ओर से सावधान हो जाएं। मैं फिर जोर देकर निवेदन करता हूं कि बालेंदु अपने देश से वही इरादा लेकर आया है, अर्थात वह छल से आपकी हत्या करना चाहता है। राजा ने कहा, मंत्री, वैद्य बालेंदु हरगिज ऐसा आदमी नहीं है जैसा तुम कहते हो। तुमने स्वयं ही देखा है कि मेरा रोग किसी और वैद्य से ठीक न हो सका और बालेंदु ने उसे एक दिन में ही ठीक कर दिया। ऐसी चिकित्सा को चमत्कार के अलावा क्या कहा जा सकता है? अगर वह मुझे मारना चाहता तो ऐसे कठिन रोग से मुझे छुटकारा क्यों दिलाता? उसके बारे में ऐसे विचार रखना बड़ी नीचता है। मैं अब उसका वेतन 30,000 स्वर्ण मुद्राएं मासिक कर रहा हूं। विद्वानों का कहना है कि सत्पुरुष वही होते हैं जो अपने साथ किए गए किंचित मात्र उपकार को आजीवन न भूलें। उसने तो मेरा इतना उपकार किया है कि अगर मैं उसे थोड़ा इनाम और मान सम्मान दे दिया तो तुम उससे जलने क्यों लगे? तुम यह न समझो कि तुम्हारी निंदा के कारण मैं उसका उपकार करना छोड़ दूंगा। इस समय मुझे वह कहानी याद आ रही है जिसमें राजा उदय सिंह के मंत्री ने युवराज को प्राणदंड देने से रोका था। मंत्री ने कहा, वह कहानी क्या है? मैं भी उसे सुनना चाहता हूं। महाराजा सूरजमल ने कहा, राजा उदय सिंह की सास किसी कारण उदय सिंह के बेटे से नाराज थी। उसने छलपूर्वक युवराज पर ऐसा भयंकर अभियोग लगाया कि राजा ने युवराज को प्राण दंड देने का आदेश दे दिया। उदय सिंह के मंत्री ने उससे निवेदन किया कि महाराज, इस आदेश को जल्दी में न दें। जल्दी का काम शैतान का होता है। सभी धर्मशास्त्रों ने अच्छी तरह समझे बूझे बगैर किसी काम को करने से मना किया है। कहीं ऐसा न हो कि आपका उस भले आदमी जैसा हाल हो जिसने जल्दबाजी में अपने विश्वास पात्र तोते को मार दिया और बाद में हमेशा पछताता रहा। राजा के कहने से मंत्री ने भद्र पुरुष और उसके तोते की कहानी इस तरह सुनाई। अमरलता बड़ी ही चालाकी और सूझबूझ से कथा वाचन कर रही है ताकि हर्षवर्धन के हाथों कोई निर्दोष कन्या न मारी जाए। मंत्री ने भद्र इंसान और तोते की क्या कथा सुनाई जानने के लिए जुड़े रहिए जोड़ी की पौड़ी चैनल से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।